अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू जोर का जोर। आई होप आप लोग खैरियत से होंगे और अच्छे से अपना ख्याल रख रहे होंगे। अनदर डे अनदर शो एंड यस, फोकस सबका है PSL 11 पर। क्या होने वाला है, क्या होगा, कौन सी होंगी वो दो टीम्स। ऐसा लग रहा है कहीं छुपा के सब कुछ रखा हुआ है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, और एकदम से जो है 8 जनवरी द बिडिंग डेट, जिस वक्त जो है आपको लाइव बिडिंग दिखेगी उन दोनों फ्रेंचाइजीज की। वो दोनों फ्रेंचाइजीज पता नहीं कौन सी फ्रेंचाइजीज होंगी, क्या नाम फाइनल हुआ है, कितने प्लेयर्स को रिटेन कर सकती हैं टीम्स, कितना ROI जो है उसकी कमिटमेंट की गई है। ये बहुत सारे सवालात हैं जिनके जवाबात हम सब ढूंढ रहे हैं, और हम सब जो है बड़ा एंटिसिपेट कर रहे हैं कि कब इनके जवाबात जो हैं वो हमें मिलेंगे, और कब हम जो है PSL 11 का पूरा एक जो कहते हैं ना पूरा ढांचा सामने देखेंगे कि अब जब 8 टीम्स हिस्सा होंगी PSL 11 का, तो कौन कौन सी टीम्स होंगी, एंड कब होगा ड्राफ्ट का भी इंतजार ऑब्वियसली, और किस तरह मैनेज करेंगे जब वो दो नई फ्रेंचाइज जो हैं वो हिस्सा बनेंगी। सो ये सारी चीजें, इन सारे सवालात के जवाबात जो हैं वो बेस्ट जो हमारा आज गेस्ट है वो दे सकते हैं, बिकॉज ही हैज बीन टोटली फोकस्ड ऑन पाकिस्तान क्रिकेट पे। तो वो फोकस रखते ही हैं, मगर PSL पे भी बहुत ही कड़ी नजर है उनकी, और मुसलसल जो हमें नई नई अपडेट्स PSL के हवाले से मिल रही हैं वो उनसे मिल रही हैं। सो हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट सलीम खालिक साहब। सलीम साहब, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। थैंक यू सवेरा। वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। और बहुत शुक्रिया, आपने बड़े अच्छे अल्फाज में इंट्रो कराया मेरा। नहीं बिल्कुल सलीम साहब, मतलब ऑनेस्टली स्पीकिंग यू गो टू पर्सन जब मुझे PSL के बारे में कुछ जानना होता है कि नहीं जी अभी तक मुझे पता नहीं चला, देयर इज नो प्रेस रिलीज फ्रॉम पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। मैंने सिर्फ आपके या तो एक्स हैंडल पर जाना होता है, या फिर ऑब्वियसली द वेबसाइट यू राइट फॉर, मैं उस पर चली जाती हूँ। आई गेट टू नो एवरी इंफॉर्मेशन दैट आई वांट, बट राइट नाउ द बिगेस्ट इंफॉर्मेशन जो कि अभी तक कहीं बाहर आई नहीं है, कौन सी है भाई ये दो फ्रेंचाइज। देखिए सवेरा, आपको पता है कि 12 पार्टीज जो है उन्होंने पहले बिड डॉक्यूमेंट लिए थे, और उसके बाद उनको या $2 लाख जमा कराने पड़े थे जो वापस मिल जाने अगर उनको फ्रेंचाइज नहीं मिली, और $20,000 जो है वो फीस है। उसके बाद PCB ने उनकी जी। टेक्निकल एक वैल्यूएशन की कि मतलब क्या ये इस काबिल हैं कि ये लोग टीमों को खरीद सकेंगे और पूरे साल चला सकेंगे। उनके फाइनेंसेस जो है उनका जायजा लिया, 2 को उन्होंने डिस्क्वालीफाई किया। 10 पार्टीज अब दौड़ में मौजूद हैं। इनमें से कई तो बहुत बड़ी ओके। पार्टीज हैं जो मैं जानता हूँ, जैसे मोबाइल फोन कंपनी है एक बड़ी मुल्क की, हमारे रियल एस्टेट कंपनी है हमारी एक मुल्क की, इसके अलावा एक सोलर पैनल कंपनी है, और भी कुछ लोग हैं। कुछ तो इसमें समझे आपकी बहुत बड़ी पार्टीज हैं, सीरियस बिडर्स हैं, और कुछ लोग हैं शौकीन। जो शौकीन लोग हैं वो ऐसे हैं कि यार चलो $20,000 अगर गए भी, तो उसके बावजूद हमें इतनी माइलेज मिलेगी जो सोशल मीडिया पर हम अपना इंटरव्यू चलाएंगे, बताएंगे, फिर वो बिडिंग में जाके हम बैठेंगे। तो बिल्कुल। इस चीज को भी कर रहे हैं, क्योंकि देखें हमारे आपके लिए $20,000 होगा, लेकिन जो एक बिजनेसमैन है उसके लिए अगर वो ये सोचे तो उसके लिए कुछ भी नहीं है ये पैसे। तो इंटरेस्टिंग सिचुएशन है। अभी हम एग्जैक्टली। ये कह सकते हैं कि फलां पार्टी खरीदेगी, जब देखते हैं कि कहाँ तक जाता है। मेरा ख्याल तो ये है कि सवा ये शुरू करेंगे शायद, और उसके बाद आगे कहाँ तक जाता है, लेकिन नहीं, अच्छे बट पैसे में। दौड़, शहरों की जो दौड़ है, जो टीम्स के नामों की दौड़ है, वहां वो कहां तक पहुंची है, मतलब कौन से शहरों के नाम पर टीम्स आने वाली। बिकॉज बहुत सारे नाम स्पेक्यूलेट तो कर रहे हैं, मगर 2 नाम ऐसे हैं जो कि जिनके वोट्स ज्यादा हैं, जिन पे ज्यादा लोग जो है वो रिलाई कर रहे हैं कि हाँ जी यही 2 शहर होंगे जिनकी टीम्स आएंगी। कौन से वो 2 शहर हैं जिनकी टीम्स हम एक्सपेक्ट करें। सवेरा, वोट ज्यादा है से काम नहीं चलेगा, नोट ज्यादा है से काम चलेगा। जो ज्यादा नोट देगा उसकी टीम आ जाएगी। और उसके बाद 6 नाम तो आपको पता है PCB अनाउंस कर चुका है। वो 6 नाम जो हैं उनमें से उनको मौका मिलेगा कि भाई जब जो 2 लोग बिड जीतेंगे उसके बाद उनके पास चांस होगा कि 2 नाम मुंतखब करें। वो 2 नाम मुंतखब कर सकते हैं, लेकिन अगर सपोज आपने टीम खरीद ली 2 अरब की, आपने कहा मुझे इन 6 नामों में से नहीं रखनी टीम, मुझे अपने पसंद का ये नाम रखना है, हाँ। तो उसके बाद आप उसमें $1 मिलियन आपको देने पड़ेंगे, यानी $10 लाख।
और वो $10 लाख देके अगर पीसीबी ने एक्सेप्ट कर लिया आपकी बात, तो आप अपनी मर्जी का भी नाम रख सकेंगे। तो ये है, अभी हम नामों पे नहीं जा सकते, अभी हम पैसों पे जा सकते हैं कि कौन ज्यादा पैसे देगा। जो ज्यादा पैसे देगा उसकी टीम, उसकी मर्जी, जो नाम रखी। अच्छा, ये बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि ठीक है जी, अगर आपने इन नामों में से नहीं चुनना और अपना नाम रखना है, वो जैसे आप वो करते हैं ना, लाइसेंस प्लेट होती है गाड़ी की, उसके लिए इफ यू नीड अ स्पेशलाइज्ड नंबर सो यू नीड टू पे एक्स्ट्रा, एग्जैक्टली उसी तरह का ये सिनेरियो बन जाएगा। बट देन मूविंग ऑन फर्दर, ये जो दो नई टीम्स आ रही हैं उसकी कॉन्ट्रैक्ट में इट इज कमिटेड कि मिनिमम 85 करोड़ पर सीजन का रेवेन्यू आप जो है वो उनको मिलेगा। क्या ये पुराने ओनर्स के साथ भी क्लॉज डाला गया है या ये सिर्फ नई फ्रेंचाइजेस के साथ है? नहीं सवेरा, जब मैंने फर्स्ट टाइम ये स्टोरी दी थी तो उसमें मैंने बिड डॉक्यूमेंट देखा था, मैंने उसमें मेंशन किया था कि ये ऑफर सिर्फ नई फ्रेंचाइज के लिए है और इनिशियल 5 ईयर्स के लिए है, 5 सालों के लिए, कि मिनिमम उसको नाम दिया गया है मिनिमम सेंट्रल पूल इनकम। उन जो दो नई टीमें आएंगी उनको पीसीबी ने एक यकीन दहानी कराई है कि 5 साल तक 85 करोड़ रुपए तो उनको मिलेंगे सेंट्रल पूल से। अब चाहे सेंट्रल पूल में ओके 80 करोड़ आए, चाहे 75 आए, अगर कम आए तो पीसीबी उसको फिर भरेगा और उनको पैसे, उनको 85 का कैशबैक तो मिलना ही मिलना है। लेकिन इसके साथ एक बात ये भी है कि जो पीएसएल की जो इस साल की आमदनी हुई थी ऑन पेपर, वो 97 करोड़ पर फ्रेंचाइज आई थी, यानी 85 से 12 करोड़ ज्यादा ही थी। इससे ज्यादा ही आमदनी होती है ऑन पेपर जो नजर आ रहा होता है पीएसएल की फ्रेंचाइज को। तो लेकिन फिर भी ये क्या है, इनको थोड़ा एक इत्मीनान दिलाने के लिए है कि यार अगर आपने 1.5 अरब की भी टीम खरीदी तो 85 करोड़ तो आपके पास आ जाएंगे। ये और बात है कि जो टीम खरीदेगा वो सिर्फ ये फ्रेंचाइज फीस तो देगा पीसीबी को, उसके बाद जो उसको आगे से टीम को चलाने के लिए खर्चे चाहिए होंगे 50-60 करोड़, वो अलग है। प्लेयर्स की फीस होगी, अकोमोडेशन होगी, ट्रेवलिंग होगा, सब ये सब फ्रेंचाइज खुद देती है। तो ये भी एक चीज है। नई जो पुरानी फ्रेंचाइज है उनके लिए कोई ऐसी ऑफर नहीं है, वो उनके लिए पुराना ही है मॉडल जो चल रहा है। इनके लिए भी पुराना मॉडल ये है कि बेशतर कॉन्ट्रैक्ट में 95% इनको मिलेगा सेंट्रल पूल से। जैसे बस नई ऑफर इनके लिए ये है कि 85 करोड़ इनको यकीन दहानी कराइए कि 5 साल तक आपको मिलेंगे। अच्छा सलीम साहब, क्योंकि मुल्तान सुल्तान्स का एक पूरा फियास्को चला, अली तरीन एंड पीएसएल मैनेजमेंट के आपस में जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ, जो बीच में एक फ्रिक्शन क्रिएट हुई, जो ये नई जो फ्रेंचाइजीज आ रहे हैं, थोड़ा सा क्या उनके ऊपर उसका इम्पैक्ट पड़ा कि नहीं? एंड देन इवेंचुअली पहले रिजेक्ट कर दिया गया कि न्यू बिडिंग का हिस्सा नहीं बनेंगे अली तरीन, बट आई बिलीव कि अब उनको एंट्री दे दी गई है। तो क्या कहीं ना कहीं बर्फ पिघल रही है? नहीं, पहले तो मैं एक बात क्लियर कर दूं, ये कभी भी नहीं कहा गया कि अली ठीक। तरीन नई बिडिंग का हिस्सा नहीं बनेंगे। वो उनको बिल्कुल भी ऐसे नहीं ओके कहा गया। वो जो टीम उन्होंने छोड़ी वो सारा आपको भी पता है, अगर आप कहें आपके पास टाइम है तो मैं थोड़ा रिकैप कर दूं या आगे ही आ जाऊं। जी, नहीं नहीं कर दे रही क्या? हाँ, वो टीम का देखें, इशू ये था कि अली ने बहुत ही ज्यादा तुंद तेज बयान दिए और वो रोज ही कोई ना कोई उनका आता था वी लॉग आ रहा है या कोई इंटरव्यू दे रहे हैं जिसमें वो बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज करते थे क्रिकेट बोर्ड, पीएसएल के ऊपर, पीएसएल के सिस्टम को निशाना बनाते थे। लेकिन जो सलमान नसीर सीईओ हैं पीएसएल के, जब उनके बारे में उन्होंने बातें की, कुछ ऐसी बातें की जो उनको नहीं कहनी चाहिए थी, तो मामला पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पर आ गया था। फिर भी पीसीबी ये चाहता था कि चलो समझ जाए ये वो, लेकिन नोटिस पीसीबी ने जब उनको भेजा तो पीसीबी को लगता था कि शायद ये मान जाए और अब इनको थोड़ा सा बैठ के बात करें। लेकिन अली ने वो नोटिस फिर वो लाइव अपनी वीडियो में फाड़ के फेंक दिए, वहां से मामला फिर खत्म तकरीबन। जी लेकिन पीसीबी बड़ा स्मार्टली चला इस मामले में, पूरा वक्त दिया उनको। 31 दिसंबर को कॉन्ट्रैक्ट खत्म होना था, यानी 31 दिसंबर को कॉन्ट्रैक्ट खत्म हुआ। आप ये नहीं कह सकते कि टर्मिनेट किया, और उनको नया कॉन्ट्रैक्ट की ऑफर ही नहीं की। अगर ऑन पेपर देखा जाए तो ये चीजें इस तरह से हुई। उसके साथ जो नई टीमों की बिडिंग के लिए पीसीबी ने टेंडर किया, उसमें तरीन ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री है, किसी भी नाम से ये लोग उसमें शामिल हैं। जब मैंने ये खबर दी थी, मैंने अली से पूछा, उन्होंने जवाब नहीं दिया था, लेकिन मैंने पूरे कंफर्म करके दी थी। बाद में चेयरमैन पीसीबी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी ये बात बोली कि जी तो इजाजत है, बिल्कुल वो आ सकते हैं। फिर अली तरीन ने भी एक ट्वीट में इशारा दे दिया कि जी वो आ रहे हैं। लेकिन अब पीसीबी ने उनको रोका नहीं था, उनको पीसीबी ने बिल्कुल अलाउ किया है। लेकिन अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि हाँ अली तरीन की टीम की फीस थी, वो थी 1 अरब 8 करोड़ मुल्तान सुल्तान की, जो अभी एक गैर मुल्की एग्जैक्टली कंपनी ने वैल्यूएशन की है। उसके बाद वो फीस उनकी 1.35 तक चली जाती। लेकिन नई टीम तो 1.5 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है। तो अली क्यों उस बिड में जा रहे हैं? दूसरी
अली तरीन कहते हैं पीएसएल के मामला बहुत खराब है, इसके इंतजाम सही नहीं है, इसके लोग ठीक नहीं है और ओनर्स को इज्जत नहीं मिलती। तो जब नई टीम खरीदेंगे तो क्या इंतजाम ठीक हो जाएंगे पीएसएल के, उसके ऑफिशियल ठीक हो जाएंगे, पीएसएल के नए ओनर को ज्यादा इज्जत मिलेगी कि पांच इज्जत नहीं करना, ये दो जो नए इनको इज्जत दो। ऐसा तो नहीं होगा ना, सब कुछ पहले जैसा चलेगा। तो जब सब कुछ बिल्कुल। पहले जैसा तो आप पुरानी टीम क्यों नहीं रखी, आपने नई में क्यों नहीं आ रहे? इन सवालों ने मुझे बड़ा परेशान किया, मैंने बड़ी कोशिश की, मुझे इसका जवाब मिले नहीं है अभी तक। मेरा ख्याल से अली भी उसका जवाब ढूंढ रहे होंगे, बिकॉज कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि मिस हैंडलिंग हो गई, मिस कम्युनिकेशन हो गई। वरना तो जब नई टीम पे बिट करना है तो देन व्हाई नॉट मुल्तान सुल्तान, जो अपने हाथों से आगे बढ़ाई है अली तरीन ने टीम। बट एक चीज जो आपने इवैल्यूएशंस की बात की, जो सारी टीम्स की, जो करंट टीम्स हैं उनकी इवैल्यूएशन की, जो अर्नेस्ट यंग की तरफ से इवैल्यूएशन है, आपको नहीं लगता कि पीएसएल की तरफ से इन रिपोर्ट्स को पब्लिक कर देना चाहिए था? बिकॉज पहले भी ये क्लेम किया गया था, इनफैक्ट कमिट किया गया था कि ये सारी जो इवैल्यूएशन, सारी वैल्यूएशन रिपोर्ट्स जो हैं उनको पब्लिक कर दिया जाएगा, कि आप बार बार सवाल ना पूछना पड़े आपको, जो है पीएसएल की मैनेजमेंट से कॉल करके आपको सवालात ना पूछने पड़े। मगर वो पब्लिक नहीं की गई। डू यू थिंक कि वो पब्लिक कर देनी चाहिए थी? सवेरा इसका एक है ना, देखें, जो मुझे समझ आ रहा है टेक्निकल रीजन, जो मुझे लग रहा है, हो सकता है मैं गलत, वो ये है कि पीसीबी को भी दो नई टीमें बेचनी है। जो दो नई टीमें बेचनी है, अगर वो जो करंट टीमें हैं उनकी सारी वैल्यू, उनके सारे अकाउंट्स और ये सारी चीजें अगर वो पब्लिक कर देते तो फिर उसमें थोड़ा सा इशू हो सकता था कि दो नई टीमों को उससे फायदा मिल सकता था। वो कह सकते थे कि यार ये इतना कमा रहे हैं, इनकी इतनी फीस है, तो हमसे इतना क्यों कर रहे हो। मेरा ख्याल है शायद इस वजह से इन्होंने पब्लिक नहीं की। दूसरा, फ्रेंचाइज को भी जिसकी जो एवेल्यूएशन हुई है उसको उसकी रिपोर्ट दी है। जैसे आपकी टीम कराची किंग है ना, तो आपको कराची किंग की रिपोर्ट दी है। मेरी टीम अगर कोयटा ग्लैडिएटर है तो मेरी रिपोर्ट आपके साथ शेयर नहीं हुई, ना आपकी रिपोर्ट मेरे साथ शेयर हुई है। सबका बताया गया, उन्होंने आपस में एक दूसरे को बता दिया सारे फ्रेंचाइज ओनर ने, लेकिन वो वैसे नहीं हुआ कि उनको सबको ही बता दिया गया था। तो मुझे ये लगता है कि शायद दो नई टीमों की ग्रोथ की वजह से नहीं हुआ। वैसे भी तो यूजुअली आपने देखा होगा ऐसा होता नहीं है कि इस तरह की सारी डॉक्यूमेंट जो है वो पब्लिक कर दी जाएं। और दूसरा, फ्रेंचाइज भी हो सकता है इस चीज को पसंद ना करें कि उनके जो फाइनेंसेस हैं वो इस तरह आम आ जाएं और सारे डिस्कस हो, टैक्स वाले फिर पीछे के बट और देन सलीम साहब, एटलीस्ट हम इस बबल को तो बर्स्ट कर सकते थे ना, जो हमारे फ्रेंचाइजीज की तरफ से अक्सर एक क्लेम आता है कि हम ब्रेक इवन पे हैं, हमने लॉसेस इनकर किए। तो एटलीस्ट वो बबल बर्स्ट हो सकता था कि वो ब्रेक इवन पे रहने वाला मार्जिन हमारी फ्रेंचाइजीज के पास ना रहता। मैं मजे की बात आपको बताता हूँ कि इस वक्त जितनी भी फ्रेंचाइज ने अपने अकाउंट्स जमा कराए हैं, बेशतर ने अपने लॉसेस शो किए, और जो प्रॉफिट शो किया है, वो इंटरेस्टिंग बात मैं बताऊं वो कौन है, वो है मुल्तान सुल्तान। और आप ये देखें, जो कह रहा है कि 1 अरब 8 करोड़ रुपए सालाना है, वो कह रहा है जी मैं प्रॉफिट में हूं। और जिसकी फीस कुछ करोड़ है वो कह रहा है जी मुझे तो लॉसेस है। तो मुल्तान सुल्तान वाले जाते जाते ही जो दूसरे फ्रेंचाइज है ना, उनको बड़ी मुश्किल में डाल गए। वो वही कहते हैं ना, हम तो डूबेंगे सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे। तो वही वाला काम मुल्तान सुल्तान की तरफ से हो गया कि अब हम तो नहीं है इस रेस में, तो ठीक है कोई बात नहीं। बट अच्छा, मूविंग ऑन फर्दर, क्योंकि डायरेक्ट साइनिंग्स की बात, डायरेक्ट साइनिंग्स जो है 1 पर टीम अलाउड है? अभी तक डिसाइड नहीं हुआ। अभी काफी सारी चीजों पे बात हो रही है, क्रिकेटिंग चीजों पे अभी बोर्ड इसलिए नहीं आया क्योंकि इस वक्त बोर्ड की तमाम तर तवज्जो इसी पर है कि जी टीमें बेचनी है, किसी तरह अच्छे प्राइस में टीमें बेचनी है, सब इसमें लगे हैं। लेकिन डिस्कशंस हो रहे हैं नीचे लेवल पे। और एक चीज जिसपे जो बड़ी इंपॉर्टेंट है वो रिटेंशन पे है कि जी पहले आपको पता है कि 8 रिटेंशन होती थी, तो पीसीबी ने अब क्योंकि दो नई टीमें आ रही हैं, अब जो दो नई टीमें आ रही हैं उसमें प्लेयर कौन से आएंगे? अब्दुल कुद्दूस और ये लदित्ता सलीम, इस तरह के प्लेयर तो नहीं आएंगे। उनको भी अच्छे प्लेयर चाहिए होंगे ताकि एक इवेंट की जो क्वालिटी है वो बरकरार रहे। इसलिए पीसीबी चाहता है कि जी 3 पे आ जाए, 3 पे मान ले रिटेंशन। फ्रेंचाइज कहती है 5 पे मान लो। तो इस पे चल रही है बात अभी तक कि रिटेंशन कितनी होती है। मुझे ये लगता है कि शायद 3 पे मामला तय हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारी ऐसी फ्रेंचाइज है जिन्होंने अपने स्क्वाड के साथ कई प्लेयर्स को अटैच किया हुआ है कि उनका नाम जहन में आए तो आप कहते हैं अच्छा फलाना टीम का, और उन्होंने उनको बनाया भी है। जैसे लाहौर कलंदर ने कई प्लेयर ऐसे हैं जो उन्होंने खुद बनाए हैं, जैसे हारिस रऊफ है, शाहीन भी शुरू से और उनके साथ हैं, और भी कई लड़के ऐसे हैं जिनको उन्होंने शुरू से लेकर चले और अपने जो उनका प्लेयर्स डेवलपमेंट प्रोग्राम है उससे लेके चले, अब बनाया है। एकदम से आप उनको छोड़े, बोल देंगे कि यार अब इनको छोड़ो
दूसरी टीम के लिए नए बनाओ, तो वो थोड़ी सी अनफेयर भी हो जाएगा। तो अभी इस पे बातचीत चल रही है, देखेंगे क्या होते हैं क्रिकेटिंग डिसीजंस। पहली तो तवज्जो यही है कि 8 तारीख को अच्छे कीमत पर टीमें बेचें। हम्म। थोड़ी सी मुझे जो है ना आवाज की क्लैरिटी आपकी नहीं आ रही सलीम साहब, थोड़ी सी जो है मैं अब आ रही क्लैरिटी है का आपको इंतजार मेरी करूँ बात? कि मुझे नहीं आ आवाज रही? की क्लैरिटी आ जाए, अब आ रही क्योंकि जो है है आई आवाज? कांट हेयर यू प्रॉपरली, शायद कुछ कम्युनिकेशन का जो है वो गैप आया हुआ। बट यस, वो रिटेंशन वाली बात जो है मैं ज़रूर आपसे फिर से जानना चाहूँगी एक दफ़ा, वंस आई एम क्लियर विद द ऑडियो। बट रिटेंशन के साथ साथ जहां हम रिटेंशन की नहीं, जहां हम डायरेक्ट साइनिंग्स की बात कर रहे थे, उसके साथ साथ जब हम रिटेंशंस की बात करते हैं तो रिटेंशन में भी यही है कि 3 या 5 अभी भी वो बहस जारी है या फाइनलाइज हो गया कि रिटेंशन कब होनी है? हाँ, मेरे ख्याल में वो साउंड की वजह से आपको मेरी वो बात सुनाई नहीं थी। मैं वही बता रहा था कि रिटेंशंस 8 अलाउ होती हैं यूजुअली। अब 2 नई टीमें जो आ रही हैं उसकी वजह से पीसीबी ने कम करके उनको बोला 3 पे आ जाओ। फ्रेंचाइज कह रही है कि जी हम 5 चाहते हैं। इसमें अभी तक बात चल रही है, फर्दर डिस्कशंस जारी हैं। क्योंकि देखें, प्लेयर्स को तो कई फ्रेंचाइज ऐसी हैं जिन्होंने खुद भी बनाया है ना। जैसे कलंदर का मैं बता रहा था, लाहौर कलंदर ने, हारिस रऊफ उनके हैं, फखर उनके साथ शुरू से खेल रहे हैं, शाहीन उनके साथ खेल रहे हैं। इसी तरह दूसरी टीमों के साथ भी कुछ प्लेयर ऐसे हैं जो शुरू से उनके साथ खेल रहे हैं। एकदम से अगर आप उनको बोलेंगे यार इनको छोड़ो निकालो, तो ये अनफेयर होगा। इसमें बात चल रही है, देखिए क्या होता है। मुझे यही लगता है कि शायद इनको फ्रेंचाइज को 3 पे मानना पड़ेगा, क्योंकि जब 2 टीमें फ्री नहीं आ रही हैं तो उनके लिए भी प्लेयर आपको तगड़े रिलीज कुछ करने पड़ेंगे, वरना फिर तो यही हो जाएगा कि 2 टीमें कमजोर हैं बाकी मजबूत हैं। तो इवेंट को अगर वैसे ही बनाना है मुकाबले से भरपूर, तो सबको फेयर चांस मिलना चाहिए, और आई होप मिल बैठ के ये लोग हल कर लेंगे इसको। ऑब्वियसली, क्योंकि जाहिर सी बात है जब 2 नई टीम्स आ रही हैं तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि वो वीकर साइड हो जाएं। अच्छा, आखिरी आपसे जो अपडेट मैं जरूर चाहूंगी, ड्राफ्ट कब एक्सपेक्ट करें हम, और क्या जो 2 नई टीम्स हैं उनको प्रेफरेंस मिलेगी? देखें, अभी इस पे मेरी इंफॉर्मेशन में कुछ भी नहीं है। अभी ड्राफ्ट की कोई डेट तय ही नहीं हुई है इनफैक्ट। जैसे मैंने आपको बताया कि इस वक्त सारा कुछ फोकस पीसीबी यही है कि जो 2 नई टीम है इनका अच्छे कीमत पे फरोख्त करें, और वो 8 तारीख को, उसके बाद फिर मेरा ख्याल है बाकी चीजों में तेजी आएगी। लेकिन इस दफा खिलाफ तवक्को हम देख रहे हैं कि पीएसएल से बहुत पहले ही एक हाइप बन रही है, लोगों में इंटरेस्ट बिल्ड हो रहा है पीएसएल का, लोग डिस्कस कर रहे हैं पीएसएल को। वो अच्छी बात है, शायद ये 2 नई टीमों की वजह से ही ऐसा है। तो जब ये 8 तारीख को टीमें फरोख्त हो जाएंगी, उसके बाद फिर जो दीगर उमूर है उन पर शायद ये लोग फिर ज्यादा तवज्जो देंगे। बिल्कुल। मुझे एक और चीज सलीम साहब, जहां क्योंकि मोहसिन नकवी साहब ने जब डिस्कस किया पीएसएल के बारे में, बताया, कुछ इंफॉर्मेशन शेयर की, ही वॉज डाइसी अबाउट द स्टार्टिंग डेट, कि उन्होंने सजेस्ट जरूर किया है 23 मार्च, बिकॉज ऑब्वियसली इट वुड बी पाकिस्तान डे। 23 या 26, व्हाट इज हैपनिंग? ये अभी तक, जैसे मेरी भी आखिरी इत्तला यही थी जो मोहसिन साहब ने कहा था प्रेस कॉन्फ्रेंस में, 23 से चाहते हैं। उन्होंने ये भी साथ में बोला था कि मीटिंग होगी उसमें डिस्कस करेंगे। अभी वो मीटिंग हुई नहीं, लेकिन देखें क्या होता है। वो पाकिस्तान के लिए एक इम्पोर्टेंट डे है 23 मार्च, इसलिए वो चाह रहे हैं 23 मार्च से शुरू करना, और सब अगर मान गए तो हो जाएगा उससे शुरू। लेकिन अभी डिसाइड नहीं हुआ, इस पर अभी डिस्कशंस है। ठीक। अच्छा, जाते जाते हमने क्योंकि पीएसएल पे बहुत डिटेल में डिस्कशन की है, जस्ट द डिटेल अबाउट, क्योंकि वर्ल्ड कप की टीम जो है वो हमें 7th से पहले पहले जो है वो सबमिट करवानी है। एनी मेजर सरप्राइज चेंजेस दैट वी वुड सी इन द वर्ल्ड कप स्क्वाड? नथिंग, कोई भी नहीं है ऐसी सरप्राइज की। वही लड़के नजर आएंगे जो खेलते आपको पहले नजर आ रहे हैं बस। बाबर भी होंगे, उसमें शाहीन भी होंगे, जो इस तरह के जितने प्लेयर आपको नजर आ रहे हैं पुराने नए सारे होंगे। कोई ऐसा सरप्राइज नजर नहीं आएगा आई थिंक, अभी तक तो ऐसे ही। यानी जो श्रीलंका के अगेंस्ट ऑब्वियसली जो टीम खेल रही है, वो कहते हैं ना पाकिस्तान टीम दांत, हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और, तो वो एक सामने कैमोफ्लाज है। हाँ, वो बल्कि अगर आप मुझसे मेरी राय पूछें तो मैं हमेशा यही कहता चला आया हूँ कि श्रीलंका के खिलाफ सीरीज में भी आपको फुल स्ट्रेंथ के साथ जाना चाहिए था। उसमें आपको बाबर को भी भेजना चाहिए था, उसमें आपको शाहीन को भी भेजना बिल्कुल। चाहिए था। वो शाहीन अब इंजर्ड हो गए, तो वो भी इंजरी इतनी खतरनाक नहीं है उनकी, 1 हफ्ते बाद हो सकता है बॉलिंग भी करते आपको नजर आए नेट पे वो। लेकिन अब पीसीबी का शायद क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के साथ कोई बातचीत हुई हो, जो उनके चेयरमैन ने इंटरव्यू भी दिया था, टॉड यस। ग्रीन,
कि जी पाकिस्तान के सारे खिलाड़ी आखिर तक दस्तयाब होंगे और ऑस्ट्रेलिया की टीम को 2 बार पाकिस्तान भी आना है, तो हम उनको नाराज करने की पोजीशन में भी नहीं है। शायद इसलिए थोड़ा पीसीबी ने ऐसा किया। खैर Exactly. शादाब आ रहे हैं, शादाब की फिटनेस हाँ जांचना भी बहुत जरूरी था, तो शादाब के आने से भी वर्ल्ड कप स्पॉट हमारा तगड़ा होगा। बस बिल्कुल, क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया को हम नहीं कर सकते, बट सलीम साहब थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, आपके टाइम का शॉर्ट क्रिस्प और जबरदस्त इंफॉर्मेशन सारी गैदर कर ली जितना हम सलीम साहब से जो है वो गैदर कर सकते थे। सो थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फॉर बीइंग हियर। जोर का जोड़ का वक्त खत्म हुआ। सवेरा पाशा साइनिंग ऑफ, टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज।